तो वेलकम गाइस। एपिसोड 2 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड 1 हमारा खत्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिंग फेंग जो कि लिंग ली का सर्वेंट था वो हमारे मेन कैरेक्टर जियांग फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने अवतार को रिलीज करते हुए उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और वहीं पर नॉक हो जाता है। और अब एपिसोड 2 हमारा यहीं से स्टार्ट होता है और हमें जियांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि लिंग ली से कह रहा होता है कि मैं पुराने जैसा नहीं रह गया हूँ जिससे तुम जब चाहे तब बुली कर सको। जिस पर लिंग ली अपने मन में सोचते हुए कहता है ये लड़का इतना ट्रैश था कि इसकी जो स्पिरिचुअल रूट थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। और ये सोचकर वहां से जाने लगता है, जिस पर उसका सर्वेंट उसको पीछे से आवाज देता है कि मैं भी आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग फेंग का दिखाया जाता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है। और तब उसकी सर्वेंट कहते हैं कि यंग मास्टर आप इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। जिस पर जियांग फैन उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा यंग मास्टर और भी ज्यादा वीक नहीं होगा, लेकिन वो जो सर्वेंट होती है वो कुछ समझ नहीं पाती और फिर अपना सर हिलाते हुए कहती है कि मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। और तब वो लड़की जियांग फैन से कहती है कि मास्टर मैंने जो आपके लिए दवाई लाई थी वो तो गिर के खराब हो गई, इसलिए मैं जा रही हूँ आपके लिए दोबारा एक दवाई का बाउल लाने के लिए। और फिर एक और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो जियांग फैंग के लिए मेडिसिन लाई हुई होती है। और तब जियांग फैन उस लड़की से पूछता है कि मैंने बहुत दिनों से अपने ग्रैंडपा को नहीं देखा। जिस पर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जो ग्रैंडपा है वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। जिस पर जियांग फैन उस लड़की से कहता है कि अगर मैं पिछली बार से कंपेयर करूं तो ग्रैंडपा जो थे वो बहुत ही जल्दी आ गए थे, लेकिन इस बार उनको बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। इस पर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि सीनियर मास्टर वांग विलेज में गए हैं मेडिसिन को कलेक्ट करने के लिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जो विलेजर्स है बहुत ज्यादा वीक है, वो हमारे मास्टर को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसके सीनियर मास्टर ने कहा था ये सभी चीजें जूनियर मास्टर को ना बताने के लिए, जिसको कि उसने बता दिया था। जिस पर जियांग फैन सोचता है कि वांग विलेज वालों के साथ हम लोगों का पंगा चल रहा है। और तब उसके दादाजी की ओथ बताई जाती है जो कि कहते हैं मैं लिंग फेंग कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी वांग विलेज में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए मेरे दादाजी को यह रिस्क भरा काम उठाना पड़ा। और फिर हमें आधे महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिंग क्लैन ने द ग्रेट डेवू स्टेट स्पिरिचुअल वर्ल्ड के गेट को ओपन किया जहाँ पर कि कोई भी अपनी स्पिरिचुअल सील को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर जियांग फैन को उसकी स्पिरिचुअल सील मिली वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन अचानक से उस पर कोई अटैक करता है और जो उसकी स्पिरिचुअल सील होती है उसको कोई चुरा लेता है। और मेरी सील को चुराने वाला और कोई नहीं द ग्रेट डेवू कंट्री का थर्ड प्रिंस होता है। उसने मेरी सील को ही नहीं चुराया बल्कि मेरे पर ये आरोप भी लगाया कि मैंने उस पर अटैक किया और मैंने उसको मारने की कोशिश की, जिसके कारण उसने मेरे ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा हेमलेट किया और उनको अपने घुटनों के बल उस पर माफी मांगने को कहा। और उसने मेरी स्पिरिचुअल रूट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोगों के पास कोई चांस नहीं था क्योंकि द ग्रेट डेवू कंट्री का जो किंग था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हम लोग तो उसके सामने बस एक चींटी थे, इसलिए मेरे ग्रैंडपा को उसके सामने माफी मांगना पड़ा घुटनों के बल आकर, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हमारी पूरी की पूरी लिंग फैमिली को एलिमिनेट कर दिया जाता। और तब हमें दिखाया जाता है जियांग फैन के ग्रैंडफादर लिंग जिन को जो कि उस थर्ड प्रिंस के आगे अपना माथा टेक कर उसे माफी मांग रहे होते हैं। जिस पर वो जो थर्ड प्रिंस होता है वो ग्रैंडपा से कहता है कि तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारे फैमिली को एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ। और फिर हमारा सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर कि जियांग फैन उस सब बातों को सोच रहा होता है और फिर कहता है कि उसके बाद भी मेरे ग्रैंडपा ने मेरे लिए अपना प्रॉमिस तोड़ा और वांग विलेज में गए जबकि हम लोगों की उनके साथ दुश्मनी है। और जियांग फैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि ग्रैंडपा मैं इस चीज का बदला जरूर ही लूंगा। और तब जियांग फैन की मेड उससे कहती है कि यंग मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सीनियर मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका जो कल्टीवेशन लेवल है वो इनेट रियल पे है, इसलिए वो ठीक होंगे। जिस पर जियांग फैन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं उनका वेट करूंगा। और फिर जिस पर वो लड़की कहती है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आपकी जो इंजरी है वो अभी तक हील नहीं हुई है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो मेड होती है वो अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रही होती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग फैंग का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि कोई चीज करने से पहले मुझे अपने आप को क्योर करना होगा क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंजरीज हैं। लेकिन तभी वो उस मेडिसिन को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि लिंग फैमिली जो है इस सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ तक कि जो इनकी मेडिसिन है वो टॉप ग्रेड की होगी। और तब जियांग फैन उस मेडिसिन को सूखते हुए बताता है कि इस मेडिसिन को बनाने में 2 तरह के हर्ब को यूज किया गया है जो कि एक पर्पल ऑर्चिड फ्लावर और दूसरा ब्रेड ब्रांच है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हर्ब होती हैं। लेकिन इन दोनों हर्ब को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो ये जो रिफाइनमेंट है वो पॉइजन में बदल जाएगा और जो मेडिसिन है वो पॉइजन बन जाएगी। और तब उस मेडिसिन को टेबल पर रखते हुए जियांग फैन कहता है कि इस तरह का जो नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा लो क्वालिटी का नॉलेज है, क्योंकि हमारे गॉड वर्ड में इस तरह के नॉलेज को बच्चे को पढ़ाया जाता है। मेरे लिए ये इच्छा होगा कि मैं इस तरह की मेडिसिन को ना लूँ, क्योंकि अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और फिर कहता है कि चलो मैं देखता हूँ मेरा जो डेंटियान है वो कितना टूटा है, और फिर ये कहकर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते जियांग फैन अपने इनर माइंड में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि उसे कोई लाइट ग्लो करती हुई दिखाई दी जाती है। और जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसकी जो लाइट होती है वो और ज़्यादा ग्लो करती जा रही होती है, और अचानक से वो जो लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती है, जिसे देखकर जियांग फैन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तब हमें दिखाया जाता है वो जो लाइट होती है, वो लाइट जो होती है वो जियांग फैन के पूरे इनर माइंड में फैल जाती है, जिससे कि उसका जो माइंड होता है वो एक गैलेक्सी की तरह दिखने लगता है। अपने इतने बड़े गैलेक्सी जैसे स्पेस इनर माइंड को देखकर जियांग फैन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है, और कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा इनर माइंड इतना बड़ा होगा। लेकिन तभी हम अचानक से किसी बहुत बड़े मोस्टर जैसे बीस्ट का पैर दिखाया जाता है, जिसे देखकर जियांग फैन शॉक हो गया होता है। और वो जो मोस्टर होता है वो कह रहा होता है, ईट ईट, मैं किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। इतने बड़े मोस्टर जैसे क्रिएचर को अपने इनर माइंड में देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जियांग फैन भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है। जियांग फैन ने उस क्रीचर के बारे में एक बुक में पढ़ा होता है, जो कि मॉन्स्टर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन द जायंट सॉल्विंग स्काई होता है। तो मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि प्लैनेट्स को एक ही झटके में निगल सकता है। लेकिन इसके बारे में मैंने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था, लेकिन ये मेरे इनर माइंड में क्या कर रहा है। और इसके सीने में किसी चीज को देखकर कहता है कि क्या ये वही बोन पर नहीं है जिसको मैंने पढ़ा पाया था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह चीज स्काई सॉल्विंग क्रीचर में बदल जाएगा। अगर ये चीज मेरे पास है तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, और ये चीज अब से मेरी है। और फिर ये कहकर उस चीज की एनर्जी को जियांग फैन एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी एनर्जी से जो उसका डेंटियान टूटा था वो भी रिपेयर हो जाता है, और इतना ही नहीं, उसका जो डेंटियान था वो हेवनली लेवल पर प्रमोट हो जाता है। मतलब कि उसका जो डेंटियान है वो हेवनली रैंक का हो चुका है। तो जियांग फैन कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने अपने पिछले लाइफ में जो एक बेकार चीज को पाया था पड़े हुए, वो अचानक से स्काई सॉल्विंग बीस्ट में बदल जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। और ये जो चीज है वो अभी गायब हो चुका है। इसका मतलब ये मेरे डेंटियान में पूरी तरह से मर्ज हो चुका है, इसका मतलब। और ये कहकर उस बाउल में रखे हुए मेडिसिन की तरफ देखता है, और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, और कहता है स्वेलो। मतलब कि वो उस बाउल में रखे हुए मेडिसिन को स्वेलो करने के लिए सोचता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस बाउल की मेडिसिन जो होती है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। सो गाइस, वो जो मेडिसिन थे वो नॉर्मली पीने के लिए थे, क्योंकि आप उसको पी के ही उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन इसके पास जो स्पेशल एबिलिटी मिली है अभी इसको, उसके कारण वो किसी भी चीज को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है। और फिर जियांग फैन कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, उस बिस्ट की जो एनर्जी थी वो पूरी तरह से मेरी डेंटियान के साथ मर्ज हो चुकी है, जिसके कारण उस बिस्ट की जो एबिलिटी थी किसी चीज को स्वेलो करने की, एब्जॉर्ब करने की, वो मेरे पास आ चुकी है। इसलिए जैसे ही मैंने उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब किया तो उसका जो साइड इफेक्ट था वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं हर उस आदमी से अपना रिवेंज लूंगा जिसने कि मेरे साथ गलत किया और मेरे ग्रैंडपा को ह्यूमिलेट किया। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट